हम जो बात करने जा रहे हैं आज किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, CHSL, इसके बारे में बात करने जा रहा है। और यहाँ ध्यान रखना कि ये एक आयोग है एसएससी, और इसके द्वारा ठीक है एक वैकेंसी निकाली गई है CHSL की। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेबस क्या है, इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसकी पेमेंट क्या है, सब चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो मेरा आज परफॉर्मा है ये एसएससी CHSL को लेकर टोटल आपको एक तरीके का पोस्ट मास्टर क्लास है। क्लास क्या मतलब आपको टोटल की जानकारी हो जाएगी, और आपको जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके के बारे में इंफॉर्मेशन हो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करी जाए CHSL। CHSL की फुल फॉर्म क्या है, तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल इसकी फुल फॉर्म है। और एसएससी की तो आप सभी जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी डेट क्या है, ठीक है। जो इसकी स्टार्टिंग डेट थी, मतलब अप्लाई डेट जो थी वो क्या थी, 8/4/2024 की अप्लाई डेट थी। और बात करी जाए इसकी लास्ट डेट, तो 7 तारीख 5वां महीना 2024 और 11 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट की बात करी जाए, तो पेमेंट आप हैंड टू हैंड कर सकते हैं जिस दिन आपसे अप्लाई होना शुरू होगा तो उस अगले दिन से। और करेक्शन डेट, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, करेक्शन कब है, करेक्शन कैसे करा सकते हैं। तो करेक्शन की एक अलग फीस लगती है। तो यहाँ पर 10 से 12 मई, ठीक है, 10 से 12 मई के बीच में आप करेक्शन करा सकते हैं। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, मतलब पेपर की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, पेपर फर्स्ट होगा। और पेपर फर्स्ट क्या है, 1 से 12 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि 5वें महीने में आपका एग्ज़ाम, ठीक है, 5वें से, और ये जुलाई जो होती है 7वें महीने, तो आपको 2 महीने का टाइम यहाँ पर तैयार करने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर की जो डेट होगी वो पहले फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद सेकंड पेपर की डेट आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर बात करी जाए कि फीस कितनी लगती है, ठीक है। तो यहाँ सभी देख रहे हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसकी जो फीस लगती है वो 100 रुपीज़ लगती है। और जो SC ST वाले होते हैं इनकी कोई फीस नहीं लगती है। और जो महिला जो होती हैं, ठीक है, इनकी भी कोई फीस नहीं लगती है, बिल्कुल कंप्लीट फ्री होता है इनके लिए। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं कि एज के बारे में, ठीक है। एज में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, एज कितनी है, ठीक है। तो एज की बात करी जाए तो यहाँ पर कम से कम 18 आपको चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी चाहिए, 27 साल इसमें होनी चाहिए। और इसकी बात करी जाए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आप सभी जानते हैं कि 10+2 वैकेंसी है, तो मतलब यहाँ आपको 12 चाहिए, आपको 12वां पास चाहिए। एक बात और ध्यान रखना कि जो एज रिलैक्सेशन है वो, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जनरल ओबीसी वाले को किस तरीके से सब जो वैकेंसी होती है उनमें सब में मिलता है, वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। अगर टोटल पोस्ट की बात करी जाए, टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 3712 टोटल पोस्ट है। अब देख लीजिए आप कि आप कहाँ पर हैं। इसकी बात करी जाए एलिजिबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ, आपको 10th पास चाहिए। आपने चाहे आर्ट्स से कर रखा हो, चाहे बायोलॉजी से कर रखा हो, चाहे आपने कहीं से भी कर रखा हो, आपको चाहिए, ठीक है। पोस्ट के नेम जो है मोस्टली यहाँ पर कुछ ग्रुप वैकेंसी ऐसी हैं जो ए ग्रुप की हैं, कुछ बी ग्रुप की हैं, और कुछ सी ग्रुप की हैं। तो यहाँ पर ए ग्रुप वाली भी हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर LDC है, और JS है, JS से है। और बतेरी सारी वैकेंसी यहाँ पर DEOS है, काफ़ी वैकेंसी है। और इसके बारे में अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है दोस्तों, जैसे पीछे मैं बता चुका हूँ, आप सरकारी.com के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब जो आपसे बात करी जाएगी वो एसएससी का ऑफिशियल क्या है, नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, ठीक है, उस पीछे मैं डेट बता चुका हूँ। तो आज हम जो बात करेंगे वो इसी के बारे में बात करेंगे, स्पेशल इसी के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। ये नोटिस है, और इस नोटिस में आप देख लीजिए कि यहाँ पर दे रखा है सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सरकारी.com पे भी मिल गई थी। ये रिजर्वेशन की बात है, देखो यहाँ पर ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। और रिजर्वेशन को मतलब क्या है कि जो आपको एज में छूट मिलती है उसके बारे में, कितने परसेंट किस किस को क्या मिलेगा, ओबीसी वाले को लिए, जनरल वाले को लिए, ईडब्ल्यूएस वाले को लिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आप पूरी कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप एक बार दूर कर लीजिए अपनी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके थ्रू बता रहा हूँ मैं, कि जो छूट मिली हुई है, एज में छूट कितनी है। SC ST वालों के लिए छूट जो मिली हुई है कितने साल की है, 5 साल की है। ओबीसी वालों के लिए कितने साल की है, 3 साल की है। और EWS हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये 10 साल की है। और जो इसमें आते हैं अनरिजर्व में जो आते हैं उनके लिए 10 साल की है। और ये जो हैंडीक्राफ्ट वाले रहते हैं, ठीक है, विकलांग वाले, इनके लिए, ओबीसी वाले 13 साल की है। और जो SC ST वाले में आते हैं, ठीक है, इनके लिए कितनी है बताइए, इनके लिए 15 साल की है। इसी तरीके से एक्समैन जो है इनके लिए भी सबकी छूट देखो 3 साल की यहाँ पर दे रखी है। तो मतलब अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें पता होना चाहिए चीज़ों को। आप सबसे ज़्यादा मोस्ट बात क्या बात है,
इस बात को समझ लीजिए। ये जो है सीबीटी एग्जाम जो होगा आपका, उसका टीयर 1 का सिलेबस है। और किस में क्या चीज़ें पूछी जाएँगी, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, और इस बात को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी वैकेंसी में फाइनल तक पहुँचना है, तो हमें उसका एक ही रास्ता है, जो कि एग्ज़ाम क्वालीफाई करना। और एग्ज़ाम क्वालीफाई तब होगा जब आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखोगे। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम देने बैठ गए और देने के बाद वहाँ आपको पता ही नहीं कि किसमें क्या सिलेबस है, क्या सिस्टम है, क्या मतलब है। तो इन बातों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो टियर 1, इस बात को समझेंगे टियर 1 में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जनरल लैंग्वेज। अब ये जनरल लैंग्वेज के अंदर देखो सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर कम्प्रीहेंशन भी आ जाता है, इसके अंदर टोटल ग्रामर भी आ जाती है। तो इस बात को समझो कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कही गई है, ठीक है? और कितने नंबर की बात करी गई है यहाँ पर? 25 नंबर की बात करी गई है, ठीक है? 25 क्वेश्चन की बात करी है, उसके डबल मार्क्स कर लो, ठीक है? 50 मार्क्स। अब यहाँ जनरल इंटेलिजेंट मतलब रीजनिंग। अब रीजनिंग की यहाँ बात करी गई, 25 क्वेश्चन आएँगे 50 नंबर के, क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ पर बेसिक मैथ आएगा, ठीक है? एप्टीट्यूड आएगा, और एप्टीट्यूड में यहाँ पे क्या करना है आपको, 25 नंबर से क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएँगे और 50 नंबर आपको दिए जाएँगे। जनरल अवेयरनेस, ठीक है? यहाँ पर जो पूछा जाता है 80% स्टैटिक जीके पूछा जाता है, और 20% क्या पूछा जाता है आपसे, तो करंट अफेयर पूछा जाता है। तो यहाँ इस तरीके से। तो टोटल बात करी जाए तो टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल कितने क्वेश्चन है बताइए? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, क्लियर हुआ? और मार्क्स की बात करी जाए तो मार्क्स कितना हो रहा है? यहाँ पर मार्क्स 200 हो रहा है। तो इन 200 में से आपको स्कोर करना है। और इसके बाद आगे बात करें। ये रहा आपका टियर 2 का सिलेबस। टियर 2 के सिलेबस को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखो आपको फाइनल में यही लेकर जाएगा। ये देखो सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 में दे रखा है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में दे रखा है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आपको क्या है, क्वेश्चन ऑफ नंबर होंगे कितने? 30 नंबर। और यहाँ पर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग कितने नंबर की होगी? यहाँ पर 30 नंबर की होगी। अब एक बात ध्यान, टोटल ऑफ क्वेश्चन की बात करी जाए, टोटल ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पर 60 नंबर है। और एक क्वेश्चन का कितने नंबर दिया जाएगा आपको? एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर जो बैठते हैं 180 बैठते हैं। अभी सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 को जो करने का टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट मिलेगी। सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 को करने का आपको कितने मिलेंगे? 60 मिनट मिलेगी। तो मतलब ये है कि आपको 2 घंटे का पेपर यहाँ पर देना होगा। ये रहा आपका फुल डिटेल सिलेबस। फुल डिटेल सिलेबस में हम बात करेंगे किसकी? जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश में आपके जो टॉपिक है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, आप अपनी कॉपी में से नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद बात करी जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग के सारे टॉपिक आपके सामने है। ये सामने जितने भी इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें अपना कॉपी कर लीजिए। इसके बाद करी जाए, ये भी इसका ऊपर वाले का ही है, ठीक है, रीजनिंग का। अब इसके बाद बात करी जाए मैथ की, तो मैथ के सारे टॉपिक आपके सामने हैं, जहाँ पर हेडिंग में नंबर सिस्टम है। तो मैथ के सारे टॉपिक आपकी स्क्रीन पर हैं, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी लंबी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर ये है कि आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो नंबर सिस्टम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है। तो एडवांस मैथ का भी इसमें कुछ पोर्शन आता है, इसे भी देख लीजिए आप। ये मैं इस ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद बात करी जाए इसकी जनरल अवेयरनेस की। अब जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, जो स्टैटिक जीके है, यहाँ से आपका पोर्शन स्टार्ट होता है, और यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये टियर 1 का सिलेबस कंप्लीट देख लिया। इसके बाद बात करी जाए टियर 2 की, ठीक है? टियर 2 का सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर, बस थोड़ा-सा एडवांस पोर्शन हो जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है, ये मैथमेटिक्स का है, और दूसरा पोर्शन जो था इसमें क्या था, वो रीजनिंग का था। तो देख लीजिए, ये रहा। ये वो पोर्शन है, बस थोड़ा-सा एडवांस में, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो टॉपिक है, इसके बाद ये रहा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में जो है वो रीजनिंग का है, और रीजनिंग में हमें क्या करना है वो तुम्हें दे रखा है, ये एडवांस में है, ठीक है? यहाँ पर कर लेंगे हम। तो इस तरीके से वीडियो दोस्तों कंप्लीट हुई, क्योंकि देखो मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना शेड्यूल में जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर टाइम टेबल अपना, और उसके साथ-साथ ये भी चीज़ें इंक्लूड करते चलें। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, कुछ वैकेंसी में कुछ में नहीं होता है। तो वो अपने हिसाब से देख लीजिए।